चलो एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल होंगे। छब्बू देखो तो मार्कर है क्या ब्लैक यार? देखो उधर किस तरफ होगा है। चलिए देखो 11 पॉइंट, अब शांत हो जाओ। 5.3 के बिल्कुल इंट्रो पार्ट के जो बेसिक प्रूफ सब बता दिए थे। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल जो 5.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल है 11, वो बोल क्या रहा है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब स्टार्टिंग के 22 टर्म का सम फाइंड करना। मीन्स यू हैव टू फाइंड S22, आपको ये फाइंड करना है। क्लियर है? AP क्या है? 8 3 -2 ... तो इसमें A क्या है डियर? 8, और D क्या है? डिफरेंस 3 - 8 कितना को माइनस का 5। अच्छा, हमको फाइंड करना है S22। फॉर्मूला होता है SN/2 2A + n-1 तो SN की जगह क्या पुट करेंगे? 22, क्योंकि स्टार्टिंग के 22 सम के टर्म्स का सम फाइंड करना है ना। तो n रिप्लेस बाई 22, तो S22 इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट करो? A की जगह क्या पुट करो? n की जगह, D की जगह। दिस इज योर आंसर। कैंसिल हो गया। 8 2 जा 16 और 21 से 22 से 21 मल्टीप्लाई करो। यस और नो? 21 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब -6 + 16 - 105, तो माइनस का कितना होगा डियर? 89, और इनका कर दो मल्टीप्लाई। 18 × -89, तो मैं मल्टीप्लाई देख के लिख देता हूँ, -979। तो ये स्टार्टिंग के 22 टर्म्स का सम करेंगे, यू विल गेट -979। गॉट इट? अब ये मत कहना कि सर सम किया तो आंसर माइनस में आएगा। अरे नेगेटिव टर्म्स का अगर सम होगा तो आंसर नेगेटिव ही तो आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12। कोई डाउट हो तो बता देना प्रतीक, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, सम दिया गया 14 टर्म का, मतलब S14 आपको दिया गया है 1050। इट्स फर्स्ट टर्म दिया गया A 10, तो फाइंड 20th टर्म। आपको 20th टर्म फाइंड करना, मीन्स यू हैव टू फाइंड A20। क्या फाइंड करना है? अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपको दो बातें पता हो जाए, A पता हो जाए और D पता हो जाए। A तो पता है, अब D और पता करना बस हमको, ठीक। तो चलो भैया S14, तो फॉर्मूला यार भाई SN = n/2 2A + n-1 × D। तो n की जगह क्या पुट करें? 14, S14 है ये, तो n की जगह क्या आएगा? 14/2। अच्छा, A की जगह क्या पुट करेंगे? 10, तो 10 2 = 20, n की जगह 14 और D की जगह पता नहीं। तो S14 कितना? 1050, ये कट कर दो 20 और प्लस का 13 D। अब ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो 7 बन जा 7 और ठीक है 20। अब 150 में से 20 जाएगा तो 130, कैंसिल हो गया 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? फर्स्ट भी 10 है, फर्स्ट टर्म भी 10 है और डिफरेंस भी 10 है। फाइंड करना है A20th टर्म। 20th टर्म बोले तो A + 19D, A की जगह 10, 90 D की जगह 10, तो कितना आ गया? 200। क्या फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं? पक्की बात है ना? क्या क्या समझ नहीं आया क्या? ये बताना है। समझ नहीं आया? आ गया ना? क्या फास्ट कर रहा हूँ क्या? बता दो मुझे कि सिंपल है तो इसमें क्या फास्ट। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको समझेंगे। कह रहे हैं कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 ... मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहे हैं इस AP के कितने टर्म्स को ऐड करें, कि जिससे इसका आंसर 78 आ जाए। कितने टर्म्स को ऐड करें? अब टर्म्स नहीं पता हमको, तो n को n ही ऐड करेंगे, n नहीं पता हमको। तो कह रहे हैं कितने टर्म्स को ऐड करें जिससे इसका सम कितना आ जाए? 78। तो मैंने कहा नहीं पता यार, मतलब n नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उनका सम कितना है
78, हमको n फाइंड करना है, ठीक है। तो बस बहुत खुशी की बात है, Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, और ये कितना दिया गया 78। अच्छा कह रहे हैं कितने टर्म्स, तो n तो फाइंड करना, तो n को n ही रहने दो, तो n/2। अच्छा a क्या होगा फर्स्ट टर्म कितना है 24 प्लस n माइनस 1। अच्छा d कितना है -3। चलो भाई, अब तो क्या 10th क्लास में हो तो डायरेक्ट कर सकते, ये 2 का मल्टीप्लाई 78 के साथ हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई 78 के साथ हो रहा है। इधर तो n बचा, ये 24 2 जा 48। अब देखो -3 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो माइनस का 3n, और माइनस माइनस प्लस का 3, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 156। अब चलो यार, ये n है, 48 में 3 ऐड किया तो कितना हो 50। करो n का मल्टीप्लाई, तो 51n माइनस 3n स्क्वायर और 150। तो ये शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा पूरा ना, तो देखो 3 से 3 कॉमन लो यहाँ से, तो ये कितनी आ जाएगा 17n माइनस का n स्क्वायर, और ये कट जाएगा 3 से, तो 3 5 जा 3। अब देखो क्या बचा, अभी माइनस का n है, इधर लेके चले जाओ, सब प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस का क्या हो गया, और ये इधर आए तो माइनस का। अच्छा ये तो यार 10th क्लास में समझ गए होगे, मैं इन दोनों को लेके गया इस तरफ, तो ये 52 तो पॉजिटिव था, वही था, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब इसके करो फैक्टर, तो यार देखो 13 चौक 13 इंटू 4 कितना हो 52, और 13 में 4 ऐड करो कितना हो 17, तो सिंपल सा फैक्टर हो गया इसका। माइनस का 13n माइनस का 4n, n एलसीएम कॉमन आया, -4 कॉमन आया, तो ये दोनों सेम हो गए, तो n माइनस 13 और n माइनस, एक बार रखा इसको 0 के बाद n की वैल्यू 13 आई, एक बार इसको रखा तो। अब एक बात समझो, आंसर तो आ गया, लॉजिक समझो इसका, ये दो आंसर का मीनिंग क्या, देखो जरा पहले तो ये समझो 2 आंसर क्यों आए इसके, पावर 2 थी, तो पावर 2 है भाई, आंसर तो 2 आएंगे ही आएंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, n की वैल्यू 2 आ गई है। अब समझो कह रहे थे इस एपी के कितने टर्म्स को ऐड करें कि जिससे इसका आंसर 78 आ जाए, आंसर आ रहे हैं 2, कि 4 टर्म्स को ऐड करो 30 टर्म्स को ऐड करो, मतलब कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब समझो, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, आंसर आ गया, नंबर वाली बात खत्म, अब नॉलेज वाली बात हो रही है, ठीक है। नंबर तो आपको मिल गए इससे, क्योंकि टीचर आपसे पूछेगा नहीं लॉजिक, बट हम लोग लॉजिक करेंगे। तो 3 का डिफरेंस है ना, तो 18 के बाद फिर क्या आएगा 15, फिर कितना आएगा 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 0, फिर -3, -6, माइनस का 9, माइनस का 12, माइनस का, ऐसे ही तो चलता जाएगा डियर, अरे बोलो ना यार। चलो अब कह रहे हैं स्टार्टिंग के 4 टर्म, n का मतलब 4 का मतलब 4 टर्म, इन 4 टर्म्स को आप ऐड कर लो, आपको 78 मिलेगा, आप करके देख लो, मतलब ठीक है आंसर। फिर कह रहे हैं 13 टर्म्स को ऐड करो तो भी 78 मिलेगा। अब देखो कैसे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक कह रहे हैं अगर इनको भी आप जोड़ोगे ना तो भी मिलेगा, सही बात है, ऐड करके देखो ना, -12 से +12 कैंसिल, +9 से -9, 6 से ये, तो सबसे सब क्या हो गए कैंसिल हो गए। अगर 13 टर्म्स को भी ऐड करोगे तो मिलेंगे तो यही 4, आंसर तो फिर भी 78 आएगा। तो दो आंसर दोनों ही ठीक हैं, आप ऐसा मत करके आना कि 4 ठीक है या 13, बोथ आंसर आर करेक्ट, क्योंकि इसका लॉजिक समझो ना, क्योंकि जब कोई चीज़ डिक्रीज होती है तो वो माइनस में जाएगी, और माइनस से प्लस वाले सब कैंसिल हो गए। क्लियर है, तो 13 और 4 दोनों ही इसके आंसर ठीक है। क्लियर है, चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, एग्जाम्पल 14 के 2 पार्ट है। कह रहे हैं कि भैया फाइंड द सम द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का 1000 टर्म्स का सम फाइंड करो। अच्छा 0 जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आएगा ना नेगेटिव में आएगा, न्यूट्रल है भैया वो। तो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर बोले मीन्स इट स्टार्ट फ्रॉम +1, 0 कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं आपको सम फाइंड करना है 1 से लेके
1000 का 1 + 2, मतलब इनका आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। अच्छा n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। भाई साहब कितने टर्म्स होंगे? ये 1000 ही होंगे ना, सिंपल सी बात है, 1000 होंगे ये। तो अपॉन 2, a की जगह क्या आएगा? फर्स्ट टर्म कितना है? 1, n की जगह, d की जगह 1, तो ये हो गया 1000/2। ये कितना हो गया? 2, और ये कितना होगा भाई साहब? 999। कट कर दो ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई तो यार कर ही लोगे ना, मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत है। इसी का सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अब अभी तक तो 1000 थे, अब कहाँ तक लेके जाना है? n तक, पता नहीं कहाँ तक, n तक। तो देखो ये फाइंड करना है आपको, n टर्म। अब आपको इसका सम फाइंड करना, तो n की जगह n कर देना, आंसर आ जाएगा। तो n की जगह n पुट कर दो, a की जगह क्या आएगा? 1, n की जगह n और d की जगह 1। तो ये हो गया n/2 2 + n-1, तो 2 से बन गया 1, तो n + 1 और ये n/2। सिंपल है ये तो यार, n के n पुट कर दो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। स्टार्टिंग के 24 टर्म का सम फाइंड करना, मीन्स यू हैव टू फाइंड S24। और एक उस AP का nth टर्म गिवन है, nth टर्म वो कितना गया? 3 + 2 है। कल तो ऐसे मैंने काफ़ी क्वेश्चन बताए थे आप लोगों, ये तो बच्चों वाला है। मतलब एक AP है, उसका nth टर्म गिवन है, फिर उसका S24 फाइंड करो। स्टार्टिंग में 24 टर्म का सम। तो पहले तो AP बनाओ, n को 1 से रिप्लेस करो, तो 3 प्लस जहाँ n है उसकी जगह 1 पुट कर दो, तो n की जगह 1, तो 2 × 1, तो ये 5 हो गया। फिर 2 पुट करो, 7 हो गया। 3 पुट करो तो 9 हो गया। AP मिली 5 7 9 ... अब तो यार S24 बच्चा निकाल देगा। तो फॉर्मूला होता है n/2, तो n की जगह 24, n/2 2a की जगह 5 n-1 × d कितना है? तो ये 12, 5 × 2 = 10, 23 से 2 का मल्टीप्लाई 46, 46 में 10 ऐड करो कितना होगा? ठीक है, केवल मल्टीप्लाई और कर लेना इसका। लास्ट एग्जाम्पल है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसको समझेंगे अच्छे से। चलो भैया लास्ट एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखते हैं इसको। कह रहे हैं अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन अ थर्ड ईयर। मतलब एक कंपनी है, वो हर साल कुछ ना कुछ कंपनी के कुछ सेट बना रही है, तो तीसरे साल में उसने 600 सेट बनाए हैं, एंड 700 सेट्स इन अ 7th ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। कह रहे हैं कि जो टीवी वाली कंपनी है ना, वो हर साल टीवी ज़्यादा बना रही है, लेकिन उसका जो एक मैनर है इंक्रीज़ करने का वो यूनिफॉर्मली है। मतलब जैसे अगर इस साल 600 बनाए हैं और अगली बार 700 बनाए, तो 100 अधिक बनाए ना, तो अगली बार भी 100 अधिक, फिर 100, इस तरीके से, तभी तो AP बनेगी। यूनिफॉर्मली का भी नहीं है एक जैसा। अगर इस साल 100 अधिक बनाए हैं तो अगली साल भी 100 ही बनाएगी। अगर उसने 150 बना दिए या 160 बना दिए, AP नहीं बनेगी ना फिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, AP के लिए यूनिफॉर्मली कोई चीज़ इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो। तो अब कह रहे हैं तीसरे साल में 600 उसने बनाए हैं, तो इसका मतलब थर्ड टर्म। देखो ये पहली साल, ये दूसरी साल, तीसरी साल में कितने बनाए? 600। ये चौथी साल, पाँचवीं साल, छठी साल और सातवीं साल में कितने बनाए? 700, इस तरीके से। ठीक है, अब तो ये AP तो बन रही है, ये AP का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड। अब आप कहेंगे सर कैसे पता AP बन रही है? कहीं बोला ही नहीं है भाई साहब, उन्होंने बोला है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन AP। यूनिफॉर्मली कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है मतलब AP बनेगा, नो डाउट। यहाँ पे ये चीज़ हिडन है,
हमेशा नहीं बोलेंगे या कि इट इज़ मेकिंग एन AP, आपको समझना है, हमेशा नहीं कहते हैं वो लोग। तो चलो थर्ड टर्म कितना है, मतलब A3 कितना है 600, थर्ड टर्म बोले तो A + 2D, और सेवेंथ टर्म कितना है A + 6D, कितना दिया गया, तो बस निकाल लो भैया, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस का 4D और माइनस का 100, तो D कितना निकल गया है 25, मतलब हर साल कितने इंक्रीज करी 25। तो फर्स्ट टर्म पता करो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, A + 2D कल जो 600 है ना, तो D की जगह 25, तो ये कितना हो गया, A की जगह कितना हो गया, मतलब उसने पहली साल में 550 बनाए, फिर उसने कितने बनाएंगे 575, 575, तो ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछते क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्शन इन अ फर्स्ट ईयर में कितना किया, ऐसा 550 सेट बनाए इसने। ठीक है, कह रहे हैं प्रोडक्शन इन अ 10th ईयर, 10th ईयर मतलब A10, A + 9D, A की जगह कितना है 550, 9 और D की जगह 25, 25 निम्मा 225, ऐड कर लोगे यार, तो 975 सेट बना दी उसने 10 साल में। ऐड सही किया मैंने? अच्छा ठीक है। अब कह रहे हैं टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, 7 साल में उसने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, टोटल मतलब ऐड, आपको क्या फाइंड करना है S7, क्या फाइंड करना है S7, तो बस n की जगह 7/2 2A की जगह क्या आएगा प्लस n - 1 इंटू D की जगह कितना आएगा 25, तो सब तो वैल्यू गिवन है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना आराम, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इतने सेट बना लिए उसने 7 साल में। एग्जाम्पल ख़त्म, ठीक है। अब आएंगे एक्सरसाइज पे।